गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगली जो कविता है अट नहीं रही है उसको पढ़ेंगे। अट का अर्थ होता है समाना, प्रविष्ट करना। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, क्या नहीं समा रही है वही इसमें दिखाया गया है। इस पाठ में फागुन की जो सुंदरता है उस सुंदरता के बारे में ही यही शीर्षक दिया गया है कि फागुन की सुंदरता है वह प्रकृति में समा नहीं रही है। और प्रकृति में किसमें, इस प्रकृति में फूलों की जो सुगंध है वह उसका लिया गया है, पक्षियों के रूप में दिखाया गया है, पेड़ों के पत्तों के रूप में उस सुंदरता को दिखाया गया है। तो यह जो सुंदरता है वह सुंदरता आँखों में, मन में, हृदय में समा नहीं रही है। उसी सुंदरता और उसी के उल्लास को चारों दिशाओं में फैला हुआ दिखाया गया है। और यही फागुन की सुंदरता का वर्णन ही इस छोटी सी कविता अट नहीं रही है के माध्यम से निराला जी ने प्रस्तुत किया है। अब देखो, अट नहीं रही है आभा फागुन की। अट वही अर्थ है इसका समाना। कवि क्या कहता है कि फागुन की जो सुंदरता है वह समा नहीं पा रही है। आभा होता है सुंदरता, चमक। फागुन का महीना चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं, हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं, तो वह सुंदरता इतनी अच्छी होती है, प्रकृति इतनी महक उठती है, इतनी सुंदर लगती है कि वह सुंदरता कहीं पर भी समा नहीं पा रही है। तन सट नहीं रही है। सट का अर्थ भी होता है समाना। तन का मतलब शरीर होता है, मन होता है। और वह जो फागुन की सुंदरता है यह हमारे शरीर में, हमारे मन में भी नहीं समा पा रही है। इस लाइन का क्या अर्थ है कि फागुन की जो सुंदरता है वह हमारे शरीर में, हमारे मन में समा नहीं रही है। वह इतनी विशाल है, इतनी व्यापक है, इतनी अद्भुत है कि उसे मनुष्य के हृदय में उसे समा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब यहाँ पर वर्णन किया गया है फूलों का। क्या कहा गया है कि जो फूल हैं वो खिलते कहीं हैं, लेकिन जब मंद मंद हवा चलती है तो उसकी सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। और वह प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली में हर व्यक्ति उस सुगंध को महसूस करता है। तो यही दिखाया गया है कि फागुन के महीने में जो फूल खिलते हैं उसकी जो सुगंध है वो सुगंध सारे वातावरण में, प्रत्येक घर तक वो जाती है और सारे वातावरण को सुगंधमय बना देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर का अर्थ होता है पंख। उड़ने को यहाँ पक्षी को लिया गया है कि पक्षी क्या है, वो जब आकाश में उड़ते हैं तो अपने पंखों से पूरे आकाश को ढक देते हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि उड़ने को नभ में तुम, कि आप जब आकाश में उड़ते हैं तो अपने पंखों से पूरे आकाश को ढक देते हैं। पंख हैं वो आकाश को ढक देते हैं इन्हीं को देखकर, क्योंकि शाम के वातावरण में जब पक्षी उड़ते हैं तो कवि की कल्पना है वो भी उन पंखों के साथ उस ऊंचे आसमान में उड़ने को व्याकुल हो जाती है और कवि भी पक्षियों के साथ आकाश में विचरण करने लगता है। हटाता आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और कवि इस सुंदरता से, फागुन की जो सुंदरता से है उससे आँखों को हटाना चाहता है, लेकिन वह इस सुंदरता के आकर्षण से अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा है। वे वहीं पर ही टिकी हुई हैं। इस सुंदरता ने कवि के मन को बांध लिया है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब पेड़ों की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के पत्तों से यह उनकी जो डालियाँ हैं, पेड़ की जो डालियाँ हैं वो लद गई हैं और उस पेड़ की डालियों पर कहीं उसके पत्ते हरे हैं और कहीं लाल है। अभी आप सोचोगे लाल तो होती ही नहीं है, लेकिन लालिमा उन पत्तों की कोपलों पर होती है। जब नए नए पत्ते उगते हैं तो उनमें
वो जो लालिमा छाई हुई होती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो डालियाँ हैं, उन पर पेड़ की कहीं पत्तियाँ हरी होती हैं तो कहीं लाल रंग की होती हैं। कहीं पड़ी हैं उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, और इसमें जो लिया गया है वो कंठ को लिया गया है, और कंठ भी किसका? प्रकृति का। और गले में क्या पड़ा हुआ है? किसके? प्रकृति के गले में कहीं पर क्या दिखाई देता है? मंद गंध पुष्प माल। मंद का अर्थ होता है धीमे धीमे, गंध का अर्थ होता है खुशबू युक्त, पुष्प का अर्थ होता है माला, पुष्प का अर्थ होता है फूल, और माल का अर्थ होता है माला। और कहीं पर प्रकृति के गले में फूलों से युक्त या खुशबू से युक्त फूलों की माला डली हुई दिखाई देती है, और जिसकी खुशबू धीरे धीरे चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। कहने का भाव यहाँ है कि यह ऐसा फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपने गले में फूलों की माला पहन ली हो, और जिससे खुशबू से सारा वातावरण महक उठा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, शोभा सुंदरता, श्री होता है वैभव, धन संपदा से युक्त जो क्षेत्र होता है उसको श्री बोलते हैं। अब देखो हर जगह जगह जो सुंदरता है, फागुन की जो सुंदरता है उसका जो वैभव है वो जगह जगह दिखाई दे रहा है। प्रत्येक जगह उसकी सुंदरता दिखाई दे रही है। वह सुंदरता अपने वैभव के साथ साथ कूट कूट कर पूरे वातावरण में भरी हुई है। कहने का भाव यह है कि जो फूलों की सुंदरता है, जो फागुन की सुंदरता है, वह पक्षियों के रूप में, फूलों के रूप में और पेड़ों के रूप में चारों तरफ फैली हुई है। और वह जो सुंदरता है वह समा नहीं पा रही है, चारों ओर बिखरी हुई है। जो फूलों की सुगंध है वह भी चारों तरफ फैली हुई है। यही इस पाठ में दिखाया गया है। अब आप इसकी भाषा की बात करेंगे तो इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर निराला जी ने किया है। और नहीं रही है यहाँ पर घर घर भर, यहाँ गंध मंद कहीं हरी पर कर। यहाँ पर आप लोगों को अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। मानवीकरण अलंकार भी इसमें दिखाई देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहाँ पर कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यहाँ पर इसमें अट नहीं रही है। इन सभी में आप देखोगे मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और बड़ी ही सुंदर स्पष्ट बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।